नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ ब्रांड लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं कि मैं जिस जगह पे आज मौजूद हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत ही चर्चा का विषय रह चुका है। एक साल पहले भी इस मुद्दे पे जो है कई तरीके के विवादित बात हुए थे और कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है आश्वासन के रूप में कुछ बातें और लिखित में भी कुछ कही थी, जो कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को ही पता है। वैसे हम बता दूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहात फलिया विस्तार में और मेरे जस्ट पीछे आप देखेंगे तो जो है ट्रांसपोर्ट नगर है। कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट नगर की वजह से है जो तमाम आदिवासियों का जो है घर चला गया। उसी में से जो है एक जयंती भाई नामक व्यक्ति थे जिन्होंने 17 नवंबर को जो है आत्मदाह किया और उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई 26 नवंबर को। उन्हीं के परिवार के जो 10 लोग मौजूद हैं आज इस हाल पे रहने के मजबूर हो चुके हैं, जिनकी बातें जो अगर आप सुनेंगे तो बड़े ही दंग रह जाएंगे। वैसे मैं बात करूं कि कई लोग जो है यहाँ पे आए और कई ने परिवारों का आश्वासन भी दिया, पर किसी भी प्रकार से परिवार को जो है आर्थिक मदद नहीं कर पाए। क्योंकि आज जो कुछ समय पहले जो है ट्रांसपोर्ट नगर में जब इस तरीके की बात ही हुई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें रहने के लिए वहाँ पे जगह दे दिया गया था। कुछ समय के लिए वो वहाँ रहते थे, पर आज जो है पूरी तरीके से उसके अंदर काम चालू हो चुका है, तो अब उनके परिवार को जो है रोड पे निकाल दिया गया है। आज इस हाल में मजबूर है रहने को कि आप देखेंगे तो बड़े ही दंग रह जाएंगे। हालांकि उनके परिवार के जो है जयंती भाई नामक परिवार के जो है उनके मामा मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आखिर में आप कितने दिनों से यहाँ पे अभी मौजूद हैं? अभी कितना दिन, अभी क्या वो कितना दिन हुआ? 3-4 दिन से कुछ हुआ क्या? हाँ, कितना दिन हुआ? 3-4 दिन ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ रोड पे हम लोग रह रहे हैं, हमको कुछ मिला नहीं। हमको पहले से हमारी मांग थी ज़मीन के बदले ज़मीन। हम लोग को पहले से ज़मीन के बदले ज़मीन मांग का हमने किया। घूम घूम के हम लोग थक गए हैं, लेकिन किसी ने सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना। तो पहले भी हमने बहुत बात की, लेकिन आज तक सुना नहीं। तो वो बोलता है सरकारी ज़मीन है। हमने सरकारी ज़मीन नहीं, हमारी प्राइवेट ज़मीन है, पहले से हमारी प्राइवेट ज़मीन है, लेकिन हमको कोई नहीं सुना। तो हमको वहाँ से अंदर से बाहर निकाल दिया। हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या मजबूर, बारिश भी बहुत आया, लेकिन धूप में और हम लोग ऐसा मजबूर है रहने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मामा जो है जयंती भाई के वो इस तरीके से मजबूर हैं। इनके परिवार में 10 लोग जो है वो इसी तरीके से जो है बिहार ज़िंदगी जो है वो लोग जी रहे हैं। वैसे हम बात करूँ तो एक तरफ जो है प्रधानमंत्री लोगों को घर जो है लोगों को दे रहे हैं, ऐसे गरीबों को घर दे रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। पर क्या सरकार जो है इस तरीके से जब ज़मीनें लेती है, किसी भी सरकारी मतलब ज़मीन जो है लेती है जो लोगों के काम आती है, ऐसे करके संपत्ति जब सरकार लेती है तो कहीं ना कहीं उसे उचित मुआवजा दी जाती है और जिनके पास ज़मीन ना हो उन्हें भी ज़मीन की व्यवस्था की जाती है। सरकार की ये पहली नहीं और बहुत सारी ऐसी रही है कि जब भी ज़मीन किसी की ली है तो उनके बदले में उचित मुआवजा दी गई है। और ऐसे ही मैं ट्रांसपोर्ट नगर की बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आदिवासियों का ये ज़मीन था जिन्हें ले लिया गया और उन्हें जो है उचित मुआवजा नहीं दिया जाए। और ये ऐसे परिवार के सदस्य मेरे साथ आज मौजूद हैं जिनके बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है चूल्हा जला हुआ है और इनकी रहने की व्यवस्था जो है वो फुटपाथ पे मौजूद है। ये फुटपाथ है, अगर किसी प्रकार से गाड़ी, अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो शायद इनके साथ कुछ भी बड़े हादसे हो सकते हैं। यहाँ के मनोज देहात काउंसलर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इस परिवार की जो है मदद करने की कोशिश की, पर उसमें भी विफल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 दिनों से जो है लगातार ये परिवार एक ऐसी स्थिति में जी रहा है जिनके बारे में आप और मैं एक मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। जहां मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया, उसी घर में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास संपत्ति यहाँ भी है वहाँ भी है, फिर भी उन्हें घर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इन्हें एक जो 3 परिवार या 10 लोग के लोग रह रहे हैं उन्हें कम से कम एक घर की उचित रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि इन्हें जो है किसी प्रकार से अगर किसी भी तरीके से कुछ होता है तो आखिर इसके कौन जिम्मेदार होंगे? क्या प्रशासन या फिर वो लोग जो इस परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं?
ऐसे ही आसपास की खबरों को देखने एवं जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।